Good morning, dear student. Our next chapter is chapter 7, digestion of food. Let's get started. Teeth helps us to bite and chew the food we eat. Actually, teeth के हेल्प करते हैं, हम कुछ खाते हैं तो उसको करना बाइट करने में, चबाने में, ठीक है. दे ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक, वो हमको बोलने में भी हेल्प करते हैं. क्लीन एंड वाइट टीथ गिव्स अस अ ब्यूटीफुल स्माइल. अब हमारे अगर क्लीन और वाइट टीथ होंगे तो हमको एक ब्यूटीफुल सी स्माइल देंगे. टीथ कैन बी हेल्थी ओनली इफ देयर आर कैन गुड केयर ऑफ. वो उसी बेस पे हेल्थी रहेंगे जब उनकी बात टीथ की हम देखभाल अच्छे से करेंगे, ठीक है. आपको टिक मार्क करना है उन सब एक्टिविटीज़ के. इसमें एक्टिविटीज़ दिए कि यस हम क्या रेगुलर डेली रूटीन में करते या नहीं. ब्रश ट्वाइस डेली, हैव मिल्क डेली, ईट चॉकलेट्स डेली और विजिट डेंटिस्ट रेगुलरली, ठीक है. तो उसके बेस पे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ एंड हाउ टीथ द अदर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमको क्या सीखना है एक्चुअली हमारे टीथ के बारे में. एंड हाउ टीथ एंड अदर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. और हमारी बॉडी में टीथ और अदर ऑर्गन्स कैसे ब्रेक डाउन करते हैं फूड का. ओके, तो फर्स्ट आता है, हम स्टार्ट करते हैं इसमें टीथ. एक्चुअली डाइजेशन ही है चैप्टर, तो उसमें एक्चुअली टीथ ही फर्स्ट मेन होगा कंपोनेंट, ठीक है. टीथ. अ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ. हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी के पास कोई टीथ नहीं होता, ठीक है. इट स्टार्ट्स डेवलपिंग टीथ व्हेन इट इज़ 6. अब ये अपने टीथ कब डेवलप करना स्टार्ट करते जब वो कितने साल का होता है, 6 का, ठीक है. 6 months ओल्ड. एक्चुअली 6 month 6 महीने का जब होता है तब जब वो 6 महीने का होगा तब उसके बाद क्या होंगे, उसके टीथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. एक्चुअली हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है तो उसके 6-7 महीने का जब होता है स्टार्ट तो छोटे छोटे उसके दांत आना स्टार्ट होते हैं. तो 6 months ओल्ड. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द 6 मिल्क टीथ. अब जो फर्स्ट टीथ जो आएंगे हम उसको क्या बोलेंगे, मिल्क टीथ. ओके, मिल्क टीथ आर अबाउट 20 इन नंबर्स. और लगभग वो कितने नंबर्स में होते हैं, 20 होते हैं नंबर्स में, ठीक है. बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ 1 by 1. अब 6 से 12 के एज के बीच में वो क्या होंगे, धीरे धीरे उसके दूध के दांत, मिल्क जो टीथ रहेंगे वो गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. हैंस द मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पररी टीथ. और हम उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली गिरते हैं वो सारे और आपस बेस पे उसी जगह नए दांत आते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी टीथ. वो कुछ टाइम बाद गिरने वाले हैं, उसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ. नाउ टीथ स्टार्ट ग्रोइंग इन देयर प्लेसेस. अब क्या होता है आज क्या होता है, न्यू टीथ नए उन्हीं प्लेस पे आना वापस स्टार्ट हो जाता है. द सेकंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ. अब उसका सेकंड सेट क्या बोलते हैं, जो सेकंड सेट जो मिल्क टीथ की प्लेस पे जो नया टीथ का सेट आता है हम उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ. दिस आर 32 परमानेंट टीथ इन टोटल 60. अब टोटल कितने 32 टीथ होते हैं. दे आर 32 परमानेंट टीथ. हम बोलते हैं कि 32 सेट का मतलब सेट का पेयर होता है, ठीक है. तो देर आर 32 परमानेंट टीथ इन टोटल. 16 इन द अपर जो, हमारे ऊपर वाले जो में जो होते हैं कितने होते हैं, 16. और लोअर जो में कितने होते हैं, 16. द परमानेंट टीथ लास्ट टिल ओल्ड एज. और ये परमानेंट अब वापस इनमें ये नहीं टूटते हैं, ये लास्ट हम जब तक ओल्ड एज नहीं होती तब तक ये टीथ हमारे माउथ में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. तो आप स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देख सकते हैं कि फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट इनेमल दिख रहा है आपको, है ना. फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट ये डेंटाइन होता है. इनेमल स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है, फिर डेंटाइन होता है, पल्प होता है, अंदर वाला पार्ट उसको बोलते हैं पल्प, है ना. 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्राउन, नेक और रूट, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ देखिए क्या लिखा है, अ टूथ हैज 3 parts. क्राउन, द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द जम्स इज कॉल्ड द क्राउन. जो विजिबल पार्ट हमको ऊपर वाला जो दिख रहा है हम जम्स का, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन. व्हाट इज दिस इज कॉल्ड क्राउन. अपर पार्ट इज कॉल्ड वाइट इज क्राउन. नेक, सेकंड वाले क्राउन के बाद क्या होता है, पार्ट नेक होता है. द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द क्राउन टचिंग द गम्स इज कॉल्ड द नेक. अब वो नीचे गम को जो टच कर रहा है तो बिलो वाला पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट अंदर वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं नेक. द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द क्राउन टचिंग द गम्स इज कॉल्ड द नेक. फिर है रूट. द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट. बिल्कुल इंटरनली होता है जो अंदर की तरफ, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट. दिस इज कॉल्ड रूट पार्ट, अंदर से, ठीक है. आपका कभी आपने कभी जिसका मिल्क टीथ अगर छोटे बच्चे का टूटता अगर दांत टूटे होते तो आप बिल्कुल लास्ट में ऐसा पार्ट निकलता है, वो क्या रहता है उसका रूट पार्ट. 2 ऐसा अलग अलग स्ट्रक्चर डिफरेंट वो होता है उसका रूट पार्ट, ठीक है. द हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इज इनेमल. बाहर बिल्कुल पार्ट क्या बोलते हैं उसका, इनेमल. द इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी. हम इनेमल को हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है. देयर इज अनदर लेयर बिलो द एनिमल कॉल्ड द डेंटाइन. अब उसके बाद जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन. ओके, बिलो द डेंटाइन लाइज द पल्प, है ना. उसके नीचे क्या होता है,
डेंट उसके नीचे क्या होता है, पल्प प्रेजेंट होता है, ठीक है। पल्प इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द, एक्चुअली पल्प हमने क्या पढ़ा था, इनेमल क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट और पल्प इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। अंदर वाला पार्ट जो होता है पल्प, वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनसाइड इट। एक्चुअली दांत के इंटरनली साइड में ब्लड वेसल्स होती है और कुछ नर्व्स होती है, ठीक है, जो जिसके थ्रू क्या होता है उसका प्रोटेक्शन, मतलब हम देख सकते हैं कि अब हम देखते हैं कभी कभी हम बोलते हैं कि दांत में टीथ में हमारे खून आ गया क्योंकि जब दांत पूरा टूटता है तो उसके लास्ट वाले पार्ट में हल्की सी ब्लीडिंग रहती है, ठीक है, हल्का सा ब्लड रहता है, तो वहाँ लास्ट में क्योंकि क्या प्रेजेंट रहती है वहाँ पे ब्लड वेसल्स, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनसाइड इट। इसी वजह से वहाँ पे क्या था, हमको ब्लड नर्व्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू द जम्स। एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स और जम्स, एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहती है वो कैसे कनेक्ट रहती है, जम्स से। कैसे कनेक्ट रहती है, विच आर कनेक्टेड टू द गम्स। हाँ, लास्ट वाला जो पार्ट रहता है वो कैसे कनेक्टेड रहता है, गम्स से, ठीक है। पर ब्लड, इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनसाइड इट। ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है उसके अंदर की तरफ, और क्या है, विच आर कनेक्टेड टू द गम्स, वो गम्स से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ टीथ। एक्चुअली टाइप्स ऑफ टीथ का आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला जो आप सबसे अपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स। व्हाट डू वी से, इंसाइजर्स। बिल्कुल हमारे माउथ में सबसे अपर वाला जो पार्ट, बिल्कुल ऊपर की तरफ जो, उन टीथ का हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स, ओके। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट जो दिख रहा है थोड़ा सा तीखा तीखा जो रहता है ना, उसको बोलते हैं कैनाइंस। क्या बोलते हैं, कैनाइंस, ओके। थर्ड वाला पार्ट जो थोड़ा सा अंदर वाला दबा की तरफ देखता है ना, दबा हुआ रहता है, हमारे माउथ को आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की डीपली अंदर रहता है बीच में, तो उसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। व्हाट डू वी से, प्रीमोलर्स। और लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं मोलर्स, ओके। तो इंसाइजर्स, कैनाइनर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबसे वाला स्टार्टिंग वाला हमारे जैसे हम बिल्कुल आगे की तरफ उसको बोलेंगे इंसाइजर, तो उससे स्ट्रॉन्ग तीखा तीखा पार्ट जो है उसको बोलते हैं कैनाइनर्स, कैनाइंस, और फिर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देयर आर 4 टाइप्स, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ओके। हम इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके क्लास।